तो इस खूबसूरत नेक परी को हाजिर करने के लिए आपने इस आसान से वजीफे को करना है। जो मेरी बहनें हैं वो भी इसे हाजिर कर सकती हैं और जो मेरे भाई हैं वो भी इसे हाजिर कर सकते हैं, लेकिन नीयत आपकी नेक होनी चाहिए। अगर आपकी नेक नीयत से आप इस अमल को करेंगे, नेक नीयत से आप इसे हाजिर करेंगे तो ये आपके सामने हाजिर होगी, वरना ये हाजिर नहीं होगी। तो जो बेचारे मजबूर हैं, जो परेशान हैं, वो इसे ज़रूर हाजिर करें, जिनके घर में हज़ारों मसले मसाइल हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस परी को ज़रूर हाजिर करें। बहुत सारे बहन और भाई कह रहे थे कि शाह साहब हमें दौलत की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में और हज़ारों मसले मसाइल हैं। तो उन्हीं बहन भाइयों की खिदमत में इस परी का अमल लाया हूँ, ये परी लाया हूँ। यकीन करें ये परी इतनी नेक, इतनी खूबसूरत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और या नबी का आपने विद करना है और ये परी आपके सामने हाजिर होगी आपकी मदद के लिए। इतनी मदद आपकी करेगी कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देगी। तो इससे आप अपने हर मशवरे ले सकते हैं, कारोबार के मुतालिक आप जिस तरह के मशवरे से लेना चाहते हैं ये आपको देगी। और भी इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों मसले मसाइल होते हैं, ये उन्हें भी हल करेगी। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो तो वजीफा आपको बता दूं, वजीफा आपने कुछ यूं करना है। सबसे पहले आपने नहा धोकर पाक साफ हो जाना। इस वजीफे को आपने पाक साफ होकर नहा धोकर करना है। तो जिस दिन आपने इस वजीफे को करना है उस दिन आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। बेशक एक दिन पहले आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, फिर अगले दिन आप इस वजीफे को कर लेना। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद आपने इस वजीफे को शुरू करना है। इस वजीफे की शर्त यही है। तो नमाज पढ़ने के बाद आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। तो नमाज पढ़ने के बाद जब आप इशा की नमाज पढ़ें, इशा की नमाज के बाद आपने इस वजीफे को शुरू करना है। तो सुबह के टाइम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने 5 नमाजें पढ़नी, यानी एक दिन आप 5 नमाजें पढ़ लें, उसके बाद अगले दिन बेशक पढ़ें या फजर की पढ़ लें या असर की, किसी भी टाइम इस वजीफे को कर सकते हैं। तो नमाज पढ़ने के बाद आपने किसी भी एक ऐसे कमरे में आ जाना है जहाँ पर ना कोई आपको देख सके, ना कोई आपको सुन सके। कमरा बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। आपने भी इस वजीफे को पाक साफ नहा धोकर करना है। तो इतना करने के बाद आपने उस कमरे में बैठ जाना है, ना ही एहसार लगाना है, ना मोमबत्तियां जलानी है, और वहाँ 2-3 आपने अगरबत्तियां जला देनी है ताकि कमरे में थोड़ी बहुत खुशबू हो। और आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। ना आपका 1 रुपया लगेगा, पर ये आपके सामने की, बस आपको क्या, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। तो अगर मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर आप अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको हाज़िरी होगी, आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो कमरे में आपने बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने 202 मरतबा सिर्फ और सिर्फ आपने या नबी का विद करना है, या नबी, या नबी, या नबी। तो इतना करने के बाद आपने कमरे से बाहर आ जाना है। कमरे से बाहर आकर आपने किसी भी बच्चों में जितनी आपकी हैसियत है आपने चीज़ बांट देनी है। वैसे आपने कंजूसी नहीं करनी, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में चीज़ बांटनी है। बड़ों में जैसे आप चाहे देंगे शेगे जो मर्जी कर लें, आपने यानी चीज़ बांटनी है जितनी आपकी हैसियत है। वैसे तो आपने कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ये परी जब आपके पास आएगी तो आपको बहुत फ़ायदे देगी। तो इतना करने के बाद आपने रात को सो जाना है। ये 2 दिन का वजीफा है। जैसे एक दिन आपने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी और अगले दिन आपने इस वजीफे को करना है। चीज़ बांट के आपने रात को सो जाना है। रात को जब सोएंगे तो 3 मरतबा आपने इस तरह कहना है, परी तू हाजिर हो, परी तू हाजिर हो। सोते वक्त जब आपको बिल्कुल नींद आई हो तो आपने जब आपको बिल्कुल नींद आई हुई हो तो आपने इतना कहना है, तो आपने फिर सो जाना है। इंशाअल्लाह ताला या परी आपके ख्वाब में आएगी या आपको खुद परी उठाएगी, आपको एक निशानी देगी। आपसे और कुछ भी बात नहीं करेगी, आपको किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता होगा कि मेरे पास कोई निशानी है। तो बेशक वो आपको निशानी ख्वाब में भी दे सकती है या आपको हाजिर होकर दे देगी निशानी, या आपके हाथ में खुद ब खुद अंगूठी पहना कर चली जाएगी। तो आपको इसके दोबारा हाजिर का तरीकाकार बता दूं। उस वक्त आपने इसे कुछ भी नहीं कहना। तो जब अंगूठी देके चली जाए तो आपने सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद आपने इस अंगूठी को रगड़ना है। तो आप जैसे ही रगड़ेंगे तो उस वक्त परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी, लेकिन आपने इस अंगूठी को बिल्कुल अकेलेपन में रगड़ना है। तो इतना करने के बाद परी हाजिर होगी, वो आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तो आप उससे कहना मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसे आपने अपनी टेंशन परेशानियां बतानी, अपनी मुसीबतें बतानी। इंशाअल्लाह ताला वो आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी, हर टेंशन को हल करके आएगी।